चलो आप चले। मुझे बड़ा डर लग रहा है आबिद। कुछ नहीं होगा गुलशन। यूनुस के पकड़े जाने का वक्त आ चुका है। उसने बहुत लोगों को दुख पहुंचाए हैं। अब वक्त आ चुका है कि वो इसका हिसाब दे। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। आबिद प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। देखो, अगर कुछ बुरा हो तो मैं फरहत को बुला लूंगा। ओके, रिलैक्स, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आबिद आई लव यू। आई लव यू टू गुलशन। ये ठीक नहीं हो रहा। किस्मत, अब हम क्या करें? आसिल भाभी और यशवा मैडम हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती हैं। देखना तुम कुछ दिन में वापस आ जाओगी। फरहत भाई को भी पता चल जाएगा। वो नेमा साहब से बात करेंगे, मैं कहूंगा उनसे। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी गुलशेर। यहाँ पे मुझे बहुत जलील किया गया। अब यहाँ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। तुम अपनी जगह ठीक कह रही हो, मगर ये सोचो मुझे चाय बना के कौन देगा अब? ज़ैनब पापा से कहना लौंग डालें, उसका जायका तुम्हें पसंद है। मैं नहीं पीऊंगा। मैं उठाता हूं, तुम छोड़ दो। लो मेरी गाड़ी आ गई गुलशेर। मैं गांव से तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाकर बिस्किट भेजूंगी, चाय के साथ अच्छे लगेंगे। हुरिया, क्या तुम मेरी बीवी बनके यहां रहना चाहोगी? क्या? मैं समझी नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो भी कहना है अभी कह दो, क्योंकि आज के बाद शायद मौका ना मिले। हाँ, मैं करूंगी। जी मिस यशवा, शुक्रिया। क्या आप कुछ और लेना चाहेंगी? नहीं शुक्रिया, खुदा मुबारक करे। कैसी हैं यशवा आंटी? आसिल, आओ मेरे साथ भी कुछ वक्त बैठ जाओ। बहुत बातें करनी है तुमसे। दरअसल मैं आपको खुदा हाफिज कहने आई थी। ओह मेरी बच्ची, लेकिन क्यों जा रही हो? मत रुकिए। आप तो जानती हैं कि इतना सब होने के बाद हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। देखो बेटी, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है और कभी भी उनसे भागी नहीं। और वैसे भी अब तुम्हें एक बीवी नहीं बल्कि माँ की तरह सोचना चाहिए। मुझे बताओ क्या बात है, शायद हम इसका कोई हल निकाल लें। अगर कोई हल हो सकता तो मैं जरूर निकालती आंटी, अब और नहीं। मेरा फैसला अटल है। फरहत ने इस बारे में क्या कहा? क्या वो मान गया? तो ये तुम्हारा अपना फैसला है, ना कि फरहत का। तो क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती? इस बारे में एक बार फिर सोच लो, अपना फैसला बदल लो। इस वक्त फरहत को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है आसिल। तो क्या ऐसे हालात में उसे छोड़ना ठीक रहेगा? फरहत मुझे छोड़ सकता है, लेकिन जुर्म की दुनिया कभी नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ अपनी मनमानी करेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मामला मुख्तलिफ है। इस बार सिर्फ फरहत ही नहीं,
बल्कि यासिर भी खतरे में है। इस बार वो दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और उनके सामने एक गहरी खाई है। सूरत हाल खतरनाक है। तो इसमें परेशानी क्या है? यासिर ने अपने बाप का केस खोल लिया है और तफ्तीश में शक के बिना पर नेमत को भी शामिल कर रहा है। फरहद को ये बात पता चल गई है, इसलिए वो यासिर को मना कर रहा है ऐसा करने से। तो आसिल, अब तुम समझ सकती हो, मामला पेचीदा है। यह कमबख्त उस आदमी का बेटा है जिसने मेरे बाप को कत्ल किया। भाई, क्या किया आपने? इसका बुखार कम है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा और हमें सब कुछ बताएगा भी। तुम कहां से आए हो? हुरिया को छोड़ने गया था। क्यों? भाई, आपको नहीं मालूम, नेमत साहब ने हुरिया को निकाल दिया है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, लड़की बेकसूर है। आसिल भाभी और यशफा मैडम ने भी बहुत कहा, नेमत साहब ने किसी की नहीं सुनी। मैं उनसे बात करूंगा, उस बेचारी को क्यों निकाला। मैं अभी पूछता हूं जाकर उनसे। नहीं भाई, रुके, खुदा के लिए अभी नहीं। देखो, वो हमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बहुत जल्द कुछ बुरा होने वाला है। यासिर से पहले इन्फॉर्मर से मिलने फरहद चला गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि वो कुछ बता ना सका, वरना फरहद सब कुछ जान जाता और खुदा जाने कि उसके बाद वो क्या कदम उठाता। मैंने सुना है कि वो शख्स वहां से भाग गया था। अल्लाह ने हम सबको बचा लिया। आपको किसने कहा वो भाग गया? फरहद यासिर को बता रहा था। जी बोलिए भाभी। हाँ गुलशेर, कैसा है वो? होश आया उसे? नहीं भाभी, अभी बेहोश है वो। देखो गुलशेर, मेरी बात गौर से सुनो। इसे जैसे ही होश आए मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? मैंने फरहद से कह दिया है कि जब तक ये ठीक ना हो जाए इससे बात करवाने की कोशिश मत करना और किसी भी किस्म की कोई भी जोर जबरदस्ती भी मत करना। और याद रहे, फरहद को किसी भी सूरत में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें कॉल की है। जरा आसिल मैडम को तो देखो। ठीक है भाभी, मैं कॉल करूंगा। ठीक है, जैसे ही इसे होश आ जाए मुझे फोन कर देना। हेलो भाभी, मुझे लगता है इसे होश आ रहा है। अच्छा ठीक है, बस मैं भी आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कुछ काम है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। कहाँ रह गए हो यूनुस? अब आ भी जाओ। अपना मनहूस चेहरा जल्दी दिखाओ ना मुझे। जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको डरा दिया। क्या आप और चाय पीना चाहेंगी मिस? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका वॉशरूम किस तरफ है बताइएगा। जी वो आखिर में है, दाएं तरफ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ मेरी जान? बात तो सुनो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम? कहीं आपको कुछ हो ना जाए आबिद। मुझे कुछ नहीं होगा गुलशन, तुम घबराओ मत। उसका अंजाम करीब है।
कैसी हो जान? क्या तुम्हें मेरा तोहफा मिला? हाँ मिला, मुझे बहुत पसंद आया और खुशबू भी बहुत प्यारी है। ये तो अभी मोहब्बत की शुरुआत है जाने मन। वैसे तुम क्या कर रही हो? अभी तो बहुत मसरूफ हूँ मैं, ताकि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुना सकूँ मैं। कैसी खुशखबरी? तुम तो इस घर में बहुत ही मशहूर हो, हर कोई तुम्हारी बात करता है, तुम्हें ढूंढा जा रहा है। कौन कर रहा था? जैसा कि मैंने अभी अभी सुना, आबिद और गुलशन तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इसलिए थोड़ा मोहतात रहना जनाब। अच्छा तो ये बात है, बहुत मासूम हो तुम कि किसी को भी प्यार हो जाए। बीपी नॉर्मल है, जल्द ठीक हो जाएगा। यूसुफ, तुम मुझे सुन सकते हो? रिलैक्स रिलैक्स। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गोली निकाल दी है मैंने, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। बस आराम करो, ठीक है? देखो लेटे रहो, अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुए, तुम्हें आराम की जरूरत है। गुलशेर, देखो इसकी मेडिसिन खत्म हो गई हैं, बाजार से जितनी जल्दी हो सके ले आओ। छोड़ दो मुझे। जी ठीक है भाभी। मुझे जाने दो। यूसुफ रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अब क्या मसला है? मैं दखल अंदाजी तो नहीं करना चाहती थी, मगर तो क्यों कर रही हो फिर? आसिल गुलशेर से बात कर रही थी कि फरहत को पता ना चले कि उस आदमी को होश आ गया, वरना फरहत को उल्टा सीधा कर देगा। मुझे लगा शायद तुम्हें ये बात बतानी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। देखो आराम से चलो, अभी तुम्हारा जख्म बुरी तरह भरा नहीं। जो मैंने समझाया था याद है ना? तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। अब किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाना। अच्छा अब जाओ। बहुत शुक्रिया। देखो आराम से बैठो, तुम जहां इन्हें कहोगे तुम्हें वहां ड्रॉप कर देंगे। जी ठीक है। उस आदमी ने जो बातें बतानी है वो मेरे लिए बहुत आम है। जब उसे होश आए तो पूछ लेना जो पूछना है। तो फिर तुम इसे होश में लाओ डॉक्टर। इसके ठीक होने के बाद मैं चली जाऊंगी। तुम अब भी जाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। पर यह भी तो सही नहीं है। फरिश्ते और इंसान की कहानी ऐसे कैसे खत्म होगी? अगर तुम एक बार ये कह दो कि तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, तो ये दी एंड होगा इस कहानी का। बंदूक तो क्या, मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। मैं अलविदा कहने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो तुम नहीं रुकोगी? मुझे छोड़ो, यूसुफ ठीक हो गया है। अब तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अपने जवाबात ले लूंगा, कोई मसला नहीं। मगर इससे तुम्हारा फैसला तो नहीं बदलेगा ना? नहीं बदला, क्योंकि यही बेहतर है हम दोनों के लिए। मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा, और वो फैसला है अपनी मोहब्बत साबित करने का। मेरी आंखों में देखो, कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं नहीं करती। मेरी आंखों में देख के कहो। कहो, मैं सुन रहा हूं। क्या तुम प्यार नहीं करती मुझसे? बोल दो तो कहानी खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई। यानी तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती?
कहा ना नहीं करती। तुम अब भी मेरी आंखों में नहीं देख रही हो। एक बार ये बात मेरी आंखों में देख के कहो। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मगर फिर भी जाओ। आज से सब खत्म हुआ। हाँ, खत्म हुआ। गुड बाय। वक्त जाया मत करो और जाओ यहां से। इस कहानी का इख्तिताम ऐसे नहीं होना चाहिए डॉक्टर। जिन जख्मों को तुम भरने के लिए आई थी वो अभी तक नहीं भरे। तुम मेरे पास रहती तो शायद वो जख्म भर जाते, पर तुमने अपने मरीज से मुंह मोड़ लिया डॉक्टर। मुश्किल वक्त में छोड़ दिया तुमने उसे। ये ठीक नहीं है। शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने से मैं अपने माजी में वापस चले जाऊंगा। तुम प्रोसिक्यूटर यासिर को क्या बताने वाले थे? दूर रहो तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तुमने मेरे बाबा को मारा, क्या इतना काफी नहीं था? क्या मुझे भी मारना चाहते हो? तो तुम उसके बेटे हो। चंद पैसों के लिए तुम्हारे बाप ने मेरे बाबा को मार डाला। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो जाकर डॉक्टर से पूछो। सब समझ जाओगे तुम। क्या मतलब तुम्हारा? याद रखना, बस मेरी फैमिली से तुम दूर रहना। डॉक्टर हकीकत जानती है, वो तुम्हें सब बता देगी। चलो गाड़ी चलाओ। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा दुख किससे मिला? तुमसे मिला गुलशन। बहुत बुरा लगता हूं मैं तुम्हें, और जानता हूं अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम जान से भी मार सकती हो मुझे, लेकिन इतना याद रखना कि मुझसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। सख्त नफरत है मुझे तुमसे। तुम्हारे बेटे का बाप हूं मैं। तुम जैसे बाप को मर जाना चाहिए। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, इस बारे में सोचा कभी तुमने? तुम अकेले यहां से कहीं जाने की तैयारी में हो, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मेरे होते हुए कहीं मत जाओ, मैं हूं ना। आंटी, अपना सामान लो, हम जा रहे हैं। क्या हुआ? जो मैंने तुमसे कहा बस वही करो। मुझे उम्मीद है आपको परेशानी नहीं होगी। मैं आज और अभी घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। आपका कोई मसला तो नहीं? क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी चाबियां मिल जाएंगी? जी ठीक है, मैं आपसे आकर मिल लेती हूँ और घर की चाबियां भी ले लूंगी।
क्या खत्म हो गया? सब खत्म हुआ। बिना वक्त जाए के यहां से चली जाओ। अगर मैं चली भी जाऊं तो क्या तुम्हें छोड़ पाऊंगी? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकूंगी? तुम्हारे बगैर कैसे सांस लूंगी? तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो बेटा? आसिल जा रही है, किसी को उसे रोकने की जरूरत नहीं। वो जहां जाती है उसे जाने दीजिए। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना। मैंने नहीं रोका उसे। बड़ा मुश्किल फैसला है ये। तुम ना चाहते हुए भी उसे जाने का क्यों कह रहे हो? उसे रोकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। क्या समझते हो कि उसके जाने के बाद खुश रहोगे? वो भी खुश नहीं रह सकेगी, बहुत मायूस होगी। हर कोई अपना नफा नुकसान जानता है, वो भी जानती है। तुमने ठीक कहा, फिर भी तहम्मुल से काम लो। आसिल को माफ करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। अगर उसे माफ कर दोगे तो अच्छी बात है। उसके जाने से तुम भी बिखर जाओगे और जलते रहोगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपने बच्चे को भी नहीं भूल पाओगे। ये सब खत्म हो गया। अब हर कोई अपनी जिंदगी जिएगा, फिर देखेंगे कि क्या होता है। कितना अच्छा लग रहा है, हम दोनों इतने करीब हैं। इतनी क्यों डरी हुई हो? इसके बावजूद भी तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ, एक बार मेरे गले से लग जाओ, तुमसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करूंगा जैसे पहले हम छुप छुप कर किया करते थे। क्या सोच रही हो? वही यूनुस हूं मैं, बदल तो नहीं क्या? पीछे हटो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मजबूर मत करो कि मार दूं। ये मत समझना कि मैं गोली नहीं चला सकती। ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? डर गए ना? हाँ, मार सकती हूँ मैं। चलाऊं गोली? देखो, गोली मत चलाना प्लीज। कुछ नहीं करूंगा मैं। पीछे हटो, खामोश खड़े रहो। ठीक है, जो तुम कहती हो मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। गन नीचे करो। बहुत जल्दी समझ गए, शाबाश। बहुत बहादुर बनते थे, है ना? बहुत ब्लैकमेल किया तुमने मुझे, हर जगह इस्तेमाल किया। तुम कहां पे हो गुलशन? आखिरी बार तुमसे जानते हो क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा था कि आइंदा कुछ नहीं करूंगी। याद आया ना? मैंने यही कहा था ना? अब बताओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अब इस गन को तो नीचे कर दो ना गुलशन। खड़े रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओगे। पुलिस को बीच में क्यों लाती हो? हम बात कर तो रहे हैं। ये तो करना पड़ेगा। तुम पुलिस के सामने जाके इकरार करोगे कि नईम को तुमने गोली मारी और बहुत से जुर्म किए तुमने। पागल मत बनो, वो साबित नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने वो गन ही बदल डाली थी। बकवास बंद करो। बात को समझो गुलशन, ऐसा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपने बेटे के बाप को मार दो कि तुम? क्या हम पुरानी बातें भुला नहीं सकते? हम अपने बेटे को लेकर दोनों कहीं चले जाते हैं। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। अब हालात पहले से बदल चुके हैं, हम दोनों कहीं चले जाते हैं। मैं बहुत बदल चुका हूं, तो मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। हम दोनों बहुत ही खुश रहेंगे।
हिलना नहीं। ये क्या हो रहा है? तुम पीछे रहो। इस गन को छोड़ दे। वो भाग गया, छोड़ो। कहाँ गन छोड़े? ये क्या हो रहा है? एक मिनट वो भाई, भाग पीछे गया, हटो। आबिद, वो गुलशन, भाग गया। क्या हुआ है? बताओ यूनुस मुझे। यहाँ आया गुलशन। था। मैं उसको पुलिस के हवाले करना चाहती थी मगर वो बेगैरत भाग गया। पुलिस को खबर करते हैं। बात सुनो भाई, यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है, पुलिस नहीं आएगी, समझ गए मेरी बात? जाओ अपना काम करो। कब इससे मेरा पीछा छूटेगा? ये क्यों सामने आ जाता है बार बार? चुप करो, खामोश हो जाओ गुलशन, कुछ भी नहीं होगा। मुझे आपसे बात करनी है अंकल। खैरियत तो है? क्या हुआ? हम अपने माजी को लेकर बात करेंगे। हमने कई साल चचा और भतीजे की तरह काम किया, पर लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई। जो कहना है खुलकर कहो, जो पूछना चाहते हो पूछो। यह तब की बात है जब मैं 12 साल का था। मैं और यासिर एक दूसरे के साथ हंसते खेलते जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे माँ बाप हमारे साथ थे, एक खुशहाल जिंदगी थी। हमें कभी किसी चीज की कमी का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि बाबा ने हमारा हर तरह ख्याल रखा। फिर एक दिन बाबा को मार दिया गया और कहा गया कि यह कर्ज का मामला था। अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ था नासिर की मौत पर। जब भी उसे कोई जरूरत होती तो मैं फौरन उसकी मदद करता। वो अच्छा इंसान था। बाबा के जाने के बाद आपने वो सब किया जो करने की जरूरत थी, उसके लिए शुक्रिया। फिर एक दिन आप मेरे बाबा के कातिल को मेरे सामने लाए और मुझसे कहने लगे, इसे मार के अपने बाप का बदला ले लो। आपने मेरे हाथ में गन थमाई। ये गन लो बेटा और चला दो इस पर। तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का कातिल खड़ा है। ये वही है जिसने तुम्हारी मां को बेवा किया। उस एक गोली ने मुझसे मेरा सब छीन लिया। उस दिन के बाद मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा और ना ही कभी आपने ऐसा किया। हम दोनों हमेशा साथ रहे। क्या आपने मुझसे कभी झूठ बोला अंकल? बिल्कुल नहीं बेटा। हाँ अंकल, आप शायद बोल रहे हैं। यूसुफ आज फिर हमारे दरवाजे पर आया। ये उसी का बेटा है ना? जिस आदमी को मैंने अपने हाथों से मारा। इसका मतलब वो हमारा स्टाफ वर्कर नहीं है। इसका मतलब है तुम सारी हकीकत जान चुके हो। लेकिन अब भी कुछ बातें ऐसी हैं जो उसने मुझे नहीं बताई। कुछ और भी है। अब आप मुझे तफसील से बताइए, इसका माजी से क्या ताल्लुक है? वो कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? उस यूसुफ की असल कहानी क्या है? जिस आदमी को तुमने मारा, मैं कई सालों से उसकी फैमिली की मदद कर रहा हूं। इसे या तो एहसास जुर्म कहो या फिर मेरे ज़मीर की मलामत। तुम जानते हो हमारे काम के उसूल इसी तरह के हैं। यूसुफ की फैमिली के साथ ऐसे ही मामलात थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन उस आदमी का बेटा अगवा हो गया है। वो आपका नाम ले रहा है। मुझे यकीन है कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझे इस बात का यकीन है कि यह सब यासिर ने किया है। उसने माजी की तहकीकात की और उस आदमी को ढूंढ लिया। क्योंकि वो ड्रग्स से मुंसलिक था, इसलिए यासिर ने सोचा कि शायद मैं भी उसके साथ इसमें मुलविस हूं। जैसे यूनुस गैर कानूनी कामों में मुलविस है और इल्जाम मुझ पे आ रहा है, और ये मदद करने की वजह से ही अक्सर कानून वाले मुझे मोरिद इल्जाम ठहराते हैं। और अपने भाई यासिर को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। यासिर को क्या प्रॉब्लम है? आप जानते हैं वो एक प्रोसिक्यूटर है और किसी भी बात की अफवाह यूं ही नहीं फैल जाती।
यासिर का हमारे उस माजी के किस्से से क्या लेना देना है? तुम्हें यासिर का पता तो है फरहत। वो मुझ पर नजर रखता है, साय की तरह मेरे पीछे लगा है मुझ तक पहुंचने के लिए। वो माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है बेटा।